हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या लेवल्स हमें दिखा सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। साथ ही देखें हम आज की परफॉर्मेंस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया है और क्या लेवल्स हमारे लिए निकल कर आए हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड ध्यान रखिए, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं लाइव मार्केट में, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो लर्निंग पर्पज से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की। सो फ्रेंड, यहाँ पर जो आपके सामने चार्ट ओपन है ये मैंने ओपन किया है धन ऐप पर। आप लोगों में से कई लोग नए जुड़े हुए हैं जो बिगनर हैं, जिन्होंने अभी अभी धन पर अपने अकाउंट ओपन किया है। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा हुआ है कि मैम धन पर हमने अकाउंट ओपन कर लिया लेकिन हम ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट कैसे ओपन करें, यानी कि धन के थ्रू हम ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हो तो जो भी आपका स्टॉक है या फिर आप बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी का जो भी चार्ट आपको ओपन करना है तो यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं। जहाँ पर सर्च का ऑप्शन आएगा, जो भी स्टॉक आपको ऐड करना है आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है, यहाँ पर टाटा स्टील, टाटा मोटर, जो भी जैसे टाइप करोगे यहाँ पर शो करेगा। जो भी आपको ऐड करना है आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ऐड हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ये इंडेक्स का चार्ट है। अब जैसे हमें बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना है तो देखिए एक तो ये ऑप्शन आएगा चार्ट, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये यहीं पर ही ओपन हो जाएगा, ठीक है, धन पर ही। लेकिन अब हमें ओपन करना है ट्रेडिंग व्यू पर। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक अलग से विंडो पे ये चार्ट ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये चार्ट ओपन हो चुका है ट्रेडिंग व्यू पर। जो भी ऑप्शंस हैं जो बिल्कुल फ्री में आपको मिलते हैं अगर आप धन के थ्रू ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो। तो देखिए कितने भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम पर मल्टीपल चार्ट को लगा सकते हैं और जितने भी इंडिकेटर आपको यूज़ करने हैं, यानी कि जितने भी आप यूज़ करना चाहते हैं उन सबको यूज़ कर सकते हैं। वॉच लिस्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं, वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे भी जो भी यूज़ करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में। जो चीज़ें आपको फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू पर पेड करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप अपने अकाउंट ओपन कर लेते हो धन पर तो वो सारी चीज़ें क्या होती आप बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो, यानी कि उन ऑप्शंस को, उन इंडिकेटर्स को, उन फीचर्स को। तो अभी तक अगर आपने अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। सो फ्रेंड देखिए, जैसे कि कल हमने एनालाइज किया था कि अगर मार्केट यहाँ पर मूव करता है अप साइड तो यहाँ पर 42,700 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, सपोर्ट बनाएगा, तब हम अपसाइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल ने ही इतना बड़ा यहाँ पर फॉल दे दिया और जो हमारा टारगेट था डाउन साइड की तरफ, इस लेवल तक हमारा टारगेट यहाँ पर डन हो गया एक ही कैंडल ने। उसके बाद फिर ये लेवल ब्रेक हुआ, प्लस यहाँ पर एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन थी, ये भी मैंने आपको बताई थी कि अगर इसके नीचे निकलता है प्लस ये लेवल ब्रेक होता है तो एक बड़ा फॉल हमें फिर से देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि सारी टारगेट के लेवल भी मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। तो देखिए यहाँ पर इस लेवल तक हमारा टारगेट था डाउन साइड में, वो हमारे अचीव हो गया। और इसने जो लो बनाया है, कहाँ पर बनाया है, जो इसने लो बनाया है वो बनाया 41,840 के लेवल पर। और उसके बाद यहाँ पर मूवमेंट दिया है एक अप साइड और जो क्लोजिंग मिली है वो मिली हमें 42,053 के लेवल पर। अब हम कल के लिए यहाँ पर लेवल्स को निकाल लेते हैं। तो देखिए मार्केट थोड़ा सा वीक है अभी भी, इसको रिमूव कर देते हैं। तो देखिए अभी क्या है, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ है और हम अप साइड कब जाएंगे, इस लेवल के ऊपर। इसके ऊपर जो लेवल है हमारा 42,151 का लेवल, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। अगर मूव करता है इस अप साइड में तो ध्यान रखिएगा 42,150 का लेवल ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिले, यानी कि उस लेवल को क्या बना ले, सपोर्ट बना ले, तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। प्लस यहाँ पर 50 EMA को भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अब 50 EMA के नीचे मार्केट मूव कर रहा है तो इन लेवल को ध्यान रखिएगा। अगर ये ब्रेक करता है अप साइड तो जो टारगेट होंगे तो हम यहाँ पर टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा टारगेट होगा यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 42,280 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहाँ पर डाउन आने के बाद यहाँ पर इसने क्या किया है, रिजेक्शन को फिर से फेस किया है, सपोर्ट बनाया, अब गया फिर से यहाँ पर डाउन आया है। तो ये हमारे लिए एक लेवल होगा हमारा 42,280 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अप साइड में। अगर ये ब्रेक होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अगर ये ब्रेक होता है
तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे 42,384 का लेवल, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन एरिया है मार्केट यहाँ पर आकर फिर से इसी के अंदर मूव कर सकता है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, तो ये ज़्यादा परफेक्ट लेवल होगा। तो इन लेवल्स को फ्रेंड ध्यान रखेगा अप साइड में। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो होगा वो होगा हमारा 42,257 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 42,384 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्राइस लेवल लगा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल। अगर डाउन आता है तो देखिए फ्रेंड, एक हमारे पास ये क्या है, कंसोलिडेशन एरिया है, इसे ध्यान रखिएगा। डाउन आता है तो इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है। जो टारगेट होगा यहाँ पर, एक छोटा टारगेट यहाँ पर इस लेवल पर टारगेट होगा हमारा 41,920 का लेवल। इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि मार्केट जो है 42,000 के आसपास मूव कर रहा है, 42,000 के आसपास मूव कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं हमारे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर डाउन आता है तो ये हमारा एक टारगेट होगा 41,920 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 41,840 का लेवल। ये जहाँ पर क्या किया है, सपोर्ट लिया हुआ है। ये यहाँ पर देखिए कल सपोर्ट लिया था और मार्केट ने आज यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, प्राइस लेवल लगा दिया मैंने। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 41,840 का लेवल। अभी देखिए यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या है, डाउन साइड की तरफ को मूव कर रहा है। प्राइजेक्शन आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसने किस तरह से मूवमेंट दी है, डबल टॉप बनाया, डाउन आया। यहाँ पर देखिए अभी इसका प्राइजेक्शन देखिए आप क्या कर रहा है, ये डाउन साइड की तरफ को ही मूव कर रहा है। अप साइड ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि प्राइजेक्शन यहाँ से अभी क्या सपोर्ट बना लिया है, सपोर्ट बनाया है। प्राइजेक्शन कुछ इस तरह से मूवमेंट देगा तब हम यहाँ पर बुलिश समझेंगे। लेकिन अभी जो है प्राइजेक्शन क्या है, हमारे यहाँ पर निगेटिव है, यानी मार्केट का जो ट्रेंड है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओवरऑल भी मार्केट जो है क्या है, डाउन है। तो डाउन साइड हमारे पास ये लेवल है और अप साइड हमारे पास यहाँ पर ये लेवल्स हैं। तो ध्यान से चीज़ों को देखिएगा फ्रेंड, अगर प्राइजेक्शन बनता है तभी हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर ये ब्रेक हो जाता है, अगर 41,840 का लेवल ब्रेक होगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर चलिए हम टारगेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट होगा, तो ध्यान रखिएगा टारगेट हमारा जो निकल कर आएगा वो होगा यहाँ पर 41,715 का लेवल। इस लेवल तक भी टारगेट हमें दिखा सकता है बैंक निफ्टी। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये जो लो बना हुआ है इस कैंडल का 41,575 का लेवल। तो इस लेवल तक भी टारगेट क्या हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में, जिस तरह से यहाँ पर प्राइजेक्शन बन रहा है। अप साइड ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इस लेवल के ऊपर ही हम जाएंगे 42,150 के ऊपर, प्लस यहाँ पर इस ये जो 50 EMA है इसको भी ध्यान रखिएगा। 50 EMA के नीचे मार्केट मूव कर रहा है। अगर मूव करता है अप साइड, अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, अगर 50 EMA से रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाए, कोई जो है यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल मिले, तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक। तो इन लेवल्स को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। तो देखिए HDFC बैंक ने कितना बड़ा यहाँ पर फॉल दिखाया है। फॉल देने के बाद यहाँ पर इसने क्या किया है, एक रेंज बना ली है। एक रेंज के अंदर ये मूव कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये इसके लिए क्या है, एक रेंज है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होता है 1576 का लेवल, अगर ये ब्रेक करता है अप साइड क्लोजिंग दे, तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज का जो सिनेरियो बना हुआ है, यहाँ पर देखिए डाउन आया, यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन। अभी क्या है, कंसोलिडेशन एरिया में है। डाउन साइड से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये लेवल है 1564 का लेवल। अगर इसके नीचे निकलता है, क्लोजिंग मिलती है, तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मूव करता है अप साइड 1576 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अप साइड यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि ट्रेंड हमारा क्या है, निगेटिव है, और इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1582 का लेवल, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर देखिए सपोर्ट बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कैंडल ब्रेक हुई, रिजेक्शन फेस किया यहाँ से। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा। प्रॉपर जो हम यहाँ पर अप साइड का मूवमेंट देखेंगे वो हम देखेंगे इस लेवल के ऊपर 1582 के ऊपर। अगर यहाँ पर क्लोजिंग देने लग जाए तो हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी फिलहाल सिनेरियो यहाँ पर क्या है, डाउन है। तो अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड हमारे पास जो टारगेट निकल कर आए हैं, तो चलिए हम यहाँ पर एक बार टारगेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो हमें इस लेवल तक देखने को मिल सकता है 1552 का लेवल। इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है HDFC बैंक। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगर यहाँ ओपन हो जाए, कोई रिजेक्शन कैंडल मिले, तो आप डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं
फिलहाल ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर आप अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। प्राइजेक्शन बने, प्राइजेक्शन बनाते हुए अगर मूव करेगा अपसाइड तभी आपको ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। यहाँ पर डाउन आया, अब गया यहाँ पर डाउन आया, यहाँ से अब, तो प्राइजेक्शन कुछ इस तरह से मूवमेंट कर सकता है। प्लस यहाँ पर आपको पैटर्न भी ये नज़र आ रहा होगा कि इस तरह से क्या कर सकते हैं, ये पैटर्न भी बना सकता है, डब्ल्यू पैटर्न। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं SBI बैंक को। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करें SBI बैंक की, तो देखिए SBI बैंक ने कितना बड़ा फॉल किया है। और कल मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए यहाँ से क्या किया, इसने रिजेक्शन कैंडल को फेस किया हुआ है, यानी कि ये हमारे लिए क्या हो गया, एक यहाँ पर ये क्या बना सकता है, डबल टॉप बना सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल ने देखिए कहाँ से रिजेक्शन को फेस किया है, रिजेक्शन फेस किया और इतना बड़ा हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। जो इसने लो बनाए हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लो होगा 590 का लेवल, 590.60 का लेवल। यहाँ से सपोर्ट लेके इसने थोड़ा सा मूव दिया है अप साइड हम इस लेवल के ऊपर जाएंगे, इससे ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अप साइड हम यहाँ पर इस लेवल को हम कंसीडर कर लेते हैं 597 का लेवल। ये अब हमारे लिए क्या है, एक रेंज है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डाउन आया है, यहाँ सपोर्ट बनाया, यहाँ पर अब गया, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया, यहाँ पर अब। तो इस तरह से अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दे तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, थोड़ा सा प्राइजेक्शन अपसाइड तरफ को मूव कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमें लेवल टू लेवल वर्क करना है। तो 597 का जो लेवल है, 597.50 का लेवल, ये ब्रेक हो, क्लोजिंग दे, उसके बाद अगर मूव करता है अपसाइड, तब आपको अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन को फेस कर सकता है। फिर से रिजेक्शन कैंडल अगर मिलती है तो आप डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर इस लेवल तक प्लान कर सकते हैं। अगर अप साइड मूव करता है तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो अप साइड यहाँ पर 601 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर फिर हमें 605 का लेवल भी देखने को मिल सकता है SBI बैंक में। चलिए अब हम देख लेते हैं कोटक बैंक को। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करें कोटक बैंक की, तो देखिए जैसे कि कल हमने यहाँ पर एनालाइज किया था, ये कौन सी कैंडल बनी हुई है, डोजी कैंडल। इसके ऊपर निकलता है तो अप साइड हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे, अगर इसके नीचे निकलता है तो हम डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैंडल फिर से एक डोजी बनी, यानी मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर इस कैंडल ने फिर से क्या बनाया, डोजी बनाया, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। मूवमेंट दिया अप साइड लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ। फिर से यहाँ पर इसने क्या किया, रिजेक्शन फेस किया और प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने डाउन साइड का मूवमेंट दिया। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए, और कल मैंने आपको बताया था अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो आप यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट होगा, देखिए यहाँ पर ये हमारा इस लेवल तक टारगेट था, ये हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया। अगर ये ब्रेक होता तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर इस लेवल तक भी देखने को मिल सकता था। अभी क्या है, प्राइजेक्शन वाइज यहाँ पर सिनेरियो डाउन साइड का ही चल रहा है। अगर 1700, यहाँ पर हम लेवल्स को निकाल लेते हैं, इसे हम रिमूव कर देते हैं। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यानी 1788 के नीचे। इसके नीचे निकलता है तो डाउन साइड हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा 1779 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो ध्यान रखिएगा, ये जो लो बनाया हुआ है इस लेवल तक भी टारगेट हमें दिखा सकता है कोटक बैंक। अगर मूवमेंट देता है अप साइड तो प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज होना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि अभी प्राइजेक्शन यहाँ पर डाउन साइड का ही है। प्लस यहाँ पर कैंडल देखिए कौन सी कैंडल बन रही है, रिजेक्शन कैंडल। अगर सपोर्ट बनना आता है, अप जाता है यहाँ पर डाउन, अगर इस तरह से मूवमेंट देता है अप साइड, तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और जो लेवल होगा फिर हम इस लेवल के ऊपर, लेवल होगा हमारे यहाँ पर 1803 का लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। क्लोजिंग मिले, रिटेस्ट करें, उसके बाद हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा ध्यान रखिएगा, छोटा टारगेट यहाँ पर 1810 का लेवल, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1816 का लेवल भी अपसाइड देखने को मिल सकता है। प्राइजेक्शन देखना फ्रेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब हम देख लेते हैं ICICI बैंक को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम देख रहे हैं ICICI बैंक को, तो देखिए ICICI बैंक ने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है डाउन साइड। यहाँ पर देखिए ये लेवल था हमारा, ठीक है, यहाँ पर ये लेवल, कल मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि ये एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ करके बताई थी, ठीक है, कि ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अभी अगर ये डाउन आता है तो ये लेवल ब्रेक होगा, प्लस यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होगा, और यहाँ पर हमारा जो पैटर्न बन सकता है, क्या बन सकता है, एम पैटर्न डबल टॉप। तो देखिए किस तरह से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, डाउन आया, कंसोलिडेशन किया, कुछ देर रुका, उसके बाद फिर से एक ही कैंडल ने कितना बड़ा मूवमेंट दिया, मूव मिला, फिर रिटेस्ट किया, फिर से यहाँ पर डाउन। अभी अगर हम देखें इसका प्राइजेक्शन यहाँ पर डाउन साइड की तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है लेकिन प्राइजेक्शन यहाँ पर क्या है, डाउन है, यानी कि ICICI बैंक क्या है, डाउन है।
इसे हम रिमूव कर देते हैं और लेवल्स हम अपने निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 856 का लेवल। अप साइड हम इस लेवल के ऊपर यानी कि जो लेवल है यहाँ पर 864 का लेवल, 64.70 का लेवल इसके ऊपर निकलता है, क्लोजिंग मिलती है, रिटेस्ट करें यानी कि ऐसे क्लोजिंग मिले, डाउन आए, उसके बाद अगर मूव करेगा अपसाइड तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, फिर से यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर सकता है, फिर से डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पर दिखा सकता है इस लेवल तक। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर मूव करता है अप साइड तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 869 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम फिर लेकर चलेंगे इस लेवल तक। लेवल होगा हमारे यहाँ पर 874 का लेवल। तो इस लेवल तक टारगेट हम देख सकते हैं आईसीआई बैंक में। चलिए हम देख लेते हैं एक्सिस बैंक को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्सिस बैंक को। तो देखिए सारी की सारी बैंक क्या है, डाउन है। किस तरह से फर्स्ट कैंडल ने ही जो है रिजेक्शन को फेस किया है और बड़ा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिला है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी आप बड़े मूव को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। तो सारी की सारी बैंकों ने किस तरह से फॉल किया हुआ है और बैंक निफ्टी ने किस तरह से फॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक्सिस बैंक ने यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने डाउन साइड का मूव दिया और प्राइजेक्शन वाइज अभी ये डाउन है। अब हमारे लिए जो लेवल्स निकल कर आए हैं, चलिए हम यहाँ पर लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे लिए क्या होगा, सपोर्ट का लेवल होगा 942 का लेवल, और अप साइड यहाँ पर इस लेवल के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर लेवल है हमारा 954 का लेवल, 54.10 का लेवल। इसके ऊपर निकलता है, क्लोजिंग देता है, तब हम अप साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो टारगेट जो होगा हमारा 958.95 का लेवल, यानी कि 959 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर आज का ये जो हाई बना हुआ है 963.60 का लेवल, इस लेवल तक भी टारगेट हमें दिखा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए प्राइजेक्शन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राइजेक्शन क्या बन रहा है। अगर डाउन आता है तो ध्यान रखिए, अगर क्लोजिंग मिलती है इस लेवल के नीचे यानी कि कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है 954 के नीचे, तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फिर से इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 942 के लेवल तक। तो चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर निफ्टी 50 का एनालिसिस करने से पहले अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए फ्रेंड, और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि कल हमने एनालाइज किया था, निफ्टी 50 में भी क्या कर सकता है, ये एम पैटर्न क्रिएट कर सकता है। तो देखिए फर्स्ट कैंडल ने ही यहाँ पर कितना बड़ा फॉल दिया है और प्राइजेक्शन वाइज यहाँ पर डाउन साइड का इसने मूवमेंट दिया है। तो जो इसने जो लो बनाया है आज का, चलिए हम यहाँ पर लेवल्स को निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने जो लो बनाया है वो बनाया है यहाँ पर 17,857 के लेवल पर। और जो हमारा टारगेट था, मैंने आपको बताया था कि अगर डाउन आता है तो ये जो गैप है, ये गैप हमारा फिल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, गैप फिल किया और प्लस यहाँ पर इसने क्या कर लिया, सपोर्ट ले लिया है। सपोर्ट लेने के बाद इसने जो क्लोजिंग दी है वो हमें मिली है 17,925 के लेवल पर। अप साइड अब हम देखिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अभी मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है तो इस लेवल को हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अगर मार्केट अपसाइड तरफ को मूव करता है यानी कि 17,930 के ऊपर निकलता है तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा यहाँ पर एक छोटा टारगेट हमें इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। यहाँ पर देखिए डाउन आया, एक पुल बैक लिया, तो यहाँ पर ये लेवल प्लस यहाँ पर 50 EMA भी है। अब जाता है 50 EMA से रिजेक्शन को फेस कर सकता है, डाउन साइड मूव कर सकता है। तो अप साइड ध्यान रखिएगा, अप साइड हमारे पास जो टारगेट होगा ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 17,975 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो फ्रेंड देखिए 18,000 सेफ जो ट्रेड बनेगी वो हमारी 18,000 के ऊपर बनेगी, सेफ ट्रेड। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है। अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हमें देखने को मिल सकता है, फिर ध्यान रखिएगा फ्रेंड इस लेवल तक। लेवल होगा हमारा यहाँ पर 18,014 का लेवल, 18,014 का लेवल, इस लेवल तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है अप साइड अगर मूव करता है ये। क्योंकि यहाँ से देखिए सपोर्ट लिया, किस तरह से फॉल किया है, यहाँ से अप गया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से डाउन आया है। इस लेवल को यहाँ पर कंसीडर कर ले तो ये ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर लेवल 18,023 का लेवल, इस लेवल को हम कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से फॉल आया हुआ है। आज मार्केट ने यहाँ पर देखिए किस तरह से फॉल किया हुआ है, प्लस 50 EMA से रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंपॉर्टेंट लेवल फर्स्ट टारगेट 17,975 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 18,023 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा देती हूँ, तो इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है
निफ्टी 50 में। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक भी देख सकते हैं। लेवल होगा हमारा यहाँ पर 18,080 का लेवल, 18,080 का लेवल भी हमें दिखा सकता है अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए मूव करता है अपसाइड। प्लस यहाँ पर 50 EMA को फ्रेंड ध्यान रखिएगा, 50 EMA से रिजेक्शन को फेस कर सकता है जिस तरह का सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ है। अगर डाउन आता है तो हम जो ट्रेड प्लान करेंगे डाउन साइड, तो 17,857 के नीचे, यहाँ पर इसने लो बनाया हुआ है, इसके नीचे क्लोजिंग दे तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है 17,797 का लेवल। तो डाउन साइड हमारे पास यहाँ पर ये लेवल है, यहाँ पर ये फर्स्ट टारगेट होगा अगर डाउन आता है। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल, जो सेफ ट्रेड जो बनेगी वो इस लेवल के नीचे, यानी कि 17,858 के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी तो यहाँ पर हम सेफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा देती हूँ, तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक हुआ, अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये जोन, यहाँ पर फ्रेंड देखिए ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए क्या है, एक जोन एरिया है 17,776 का लेवल, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन निकल आया है। तो इसे ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट डाउन आता है तो यहाँ कहीं से जो है सपोर्ट ले सकता है, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर ये ब्रेक होता है, इसी तरह से अगर फॉल आता है प्रोजेक्शन बनाते हुए, तो डाउन साइड हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा 17,725 का लेवल भी देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो इस लेवल तक भी हमें टारगेट दिखा सकता है निफ्टी 50। अभी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट जोन हमारे लिए निकल आया है। यहाँ पर मैं जोन बना देती हूँ तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न रहेगा। ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट जोन है। अगर प्रोजेक्शन बनाते हुए डाउन आएगा तो ये हमारा टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट। और अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 17,777 के आसपास का लेवल भी देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और उसके कंपोनेंट्स। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उन स्टॉक्स को देख सकते हैं, यानी उन कंपोनेंट्स को। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जो भी आपके सवाल हो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।